तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और धमाकेदार सेशन में। देखिए, अभी तक जितने भी सीटेट्स में मैथ्स पूछे गए हैं, उन सभी मैथ्स के बाद अब जो अगले शिफ्ट्स में मैथ पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक चीजें और बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में समझेंगे। अगर मान के चलिए मैं आपको अभी 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आ जाए तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो बहुत एनालिसिस के बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस को करवा रहा हूं जो कि अब आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार सीटेट पूछता है, आने वाले शिफ्ट में खास करके जरूर पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन लिया है सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 25 3 4 7। 25 3 4 7 में कितने सैकड़े हैं? अगर आपको पूछा जाएगा इसमें कितने सैकड़े हैं, ठीक है, कितने सैकड़े हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट बनाने सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाएगा कितने सैकड़े हैं तो लोग क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 3 का ऑप्शन लगा देते हैं, यानी कि 300 ऑप्शन में लगा के आ जाते हैं। वो हो जाता है उनका गलत। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इसको हम पढ़ते हैं। तो ध्यान देना है, जब इसको हम 10,000 पढ़ रहे होते हैं तो कितना हो जाता है ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 25,000। कितने हो गए? 25,000। ठीक है, तो 25,000 में कितने सैकड़े? 1,000 में 10 सैकड़ा, 25,000 में 250 सैकड़ा, और यहाँ पर 300 दिख रहा है, मतलब 3 सैकड़ा। तो 250 सैकड़ा, 250 सैकड़ा प्लस 3 सैकड़ा, यानी कि 253 सैकड़ा हो जाएगा। आपको यूनिट डिजिट के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट के आधार पर नहीं पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस टोटल में कितने सैकड़े हैं। तो आप अगर इस 47 को हटा दीजिएगा तो आप सीधा बोलिएगा कि 253 सैकड़ा है। 200 कितने सैकड़े हैं? 253 सैकड़े। कभी भी इसका जवाब आप इकाई दहाई सैकड़ा करके कभी भी इसका जवाब आप 300 सैकड़ा नहीं मारिएगा, ये आपका गलत साबित कर दिया जाएगा। पहला टाइप ये हो गया। दूसरे टाइप पर हम लोग आते हैं। दूसरा टाइप जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि 27, बिल्कुल बच्चा वाला ये सवाल है, लेकिन बच्चे इनमें गलती करते हैं। 27 6 8 7 5 7 5, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा रहा है। ये टाइप आप बोलिएगा सर इतना बच्चा वाला सवाल आप करवाइएगा, भाई इसमें भी गलती करते हैं लोग। 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा रहा है। इस 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे 7 डाल के, इधर जितने अंक हैं उतने 0 डालेंगे, और इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे 7 डाल के, इधर जितने 0 हैं उतना डालेंगे। अब अगर अंतर पूछा जा रहा है, इसमें हमको क्या करना है, 70 को घटा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 10 में 7 गया, आपका बच जाएगा 3। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा 3, उसके बाद 9 9 और यहाँ पे 6। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। कैसे बनाएगा? स्थानीय मानों का यहाँ पे अंतर पूछा गया, हो सकता है आपको स्थानीय मानों का गुना पूछ दिया जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो स्थानीय मान का गुना 7 7 के 49, 1 2 3 4 5 0, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इनका योग पूछ दिया जाएगा तो 70,000 में 70 को जोड़ देंगे, 70,070 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, 0.013 और 0.013 और 0.07, इसका आपको गुणनफल पूछा जा सकता है। गुणनफल कहिएगा सर आप तो गुना पढ़ाने लगे, भाई गुना में भी गलतियां होती है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो आपको सीधे सीटेट के एग्जाम में दिखाई देगा। अगर आप कल 10 तारीख की डेट में जाओगे एग्जाम देने तो ये आपको वहां दिखाई देंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी डेट्स हैं सारे शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप जब एग्जाम दे के आओगे तो आप बोलोगे कि सर हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो आपने करवाया था। ध्यान देना, यहाँ पर अगर इसको गुना करना है शॉर्ट वे में, हम 13 गुना 7 कर देंगे। 13 सते के 91 होता है, 13 सते के 91 होता है। ठीक है, अब देखेंगे
कितने अंक के बाद दशमलव है, इधर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 2 अंक, टोटल को जोड़ लेना है, 3 अंक और 2 अंक, 5 अंक के बाद आपको दशमलव पुट करना है, 1 2, अब इधर कुछ नहीं है, 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम दशमलव पुट कर देंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका सीटेट जरूर पूछेगा, खास करके प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन जो लिया है हमने, अब आपका दिमाग यहाँ पर लगेगा। आप अभी बोल रहे थे सर आप तो बच्चे वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, बच्चे वाले क्वेश्चन करवा रहे हो सर, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन करवा दो। तो देखो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर लेके आ गया हूँ, ध्यान देना जरा सा। ये सीधे छपेंगे आपके सीटेट की परीक्षा में, आप इसको हल्के में मत लेना। कल के डेट में आप एग्जाम देने जाओ, अगर वहां नहीं मिलेंगे तो आप कहना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछे, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है, ध्यान देना। क्या कहता है? कहता है कि 2 बजे घड़ी की सुइयां द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी। यानी कि 2 बजे घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुइयों द्वारा कितने कोण बनेंगे, कितने डिग्री के कोण बनेंगे, कितने डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है, 2 बजे। थोड़ा सा आप ये बताना, 2 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ होती है। आप कहिएगा सर ये इस तरह की घड़ी हम बना देते हैं और हम 12 हुआ, ये 1 और ये 2 हुआ, यानी कि कुछ इस टाइप का घड़ी में बजेंगे, कुछ इस टाइप का बजेंगे। ये घंटे की सुई होती है और ये मिनट की सुई होती है। राइट, ठीक है। यहाँ देखो कहता है द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। भाई बहुत बार रिपीट हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले बार की सीटेट में हर एक शिफ्ट में ये पूछा जा रहा था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, और सिर्फ इस टाइप के नहीं, अभी जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा सारे टाइप के क्वेश्चन आप इससे बना पाओगे। ध्यान देना, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, कैसे निकालोगे आप। तो ध्यान देना यहाँ पर ये कितने मिनट का अंतर है, पहले इसको देख लो आप। 2 बजे हुए हैं तो यहां से यहां तक होता है 5 मिनट, फिर इधर 5 मिनट, 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है। अब जरा ये दिमाग लगाना कि घड़ी की जो सुई होती है, मिनट की सुई, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। आप कहिएगा सर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब कैसे बनाती है, क्योंकि घड़ी की ये मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर काट लेती है, तो 1 चक्कर में बना कोण 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो भैया 1 मिनट का निकाल लो, सबसे पहले 1 मिनट का निकाल लो। 1 मिनट में सर कितना बन जाएगा? 1 मिनट में सर 360 बटे के 60 कर देंगे, हो जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का भाई बन गया कोण। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। कभी कभार तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। अगर आपको यहाँ पर 30 मिनट में बना कोण पूछा जाएगा, आधे घंटे में बना कोण पूछा जाएगा, तो आप भाई इसको 30 में गुना कर देना। 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। अब जितने का बोलेगा निकाल दे, बोलेगा 30 मिनट का निकाल दो, बोलेगा 30 मिनट का निकाल दो, तो 6 गुना 30 कर देंगे, 180 डिग्री बन जाएगा। जितने का बोलेगा आप निकाल सकते हो। मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। अब 1 मिनट में 6 डिग्री बन गया, जबकि 2 जब बजा था तो बीच में 10 मिनट का अंतराल था ना, तो 10 मिनट में कितना कोण बनेगा? 10 मिनट में कितना कोण? 6 गुना 10 कर दो सर आप। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 6 गुना 10 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आपका सही जवाब। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई कितने मिनट का बनाएगी? जरा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल बन चुका है। यहाँ पे कोण जो बनेगा ये आपका 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब मैं इसी में कुछ और चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को समझना है, मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, घंटे की जो सुई होती है, थोड़ा ध्यान देना है। घंटे की जो सुई होती है, थोड़ा ध्यान देना, ये 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में कितना चलेगी? थोड़ा ध्यान देना। 1 घंटे में बस यहां से यहां तक आएगी, यहां से यहां तक 1 घंटे में ही आएगी। ठीक है, यहां से यहां तक आएगी 1 घंटे में। तो घंटे की जो सुई होगी,
घंटे की जो सुई होगी 1 मिनट में 1 मिनट में निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको घंटे की सुई का निकालना है तो देखो ध्यान से, ये यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगी, यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगी, यहां से यहां तक आने में कितना कोण तय करेगी। तो आप बोलोगे सर पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री, पूरे एक चक्कर में कितना 360 डिग्री, यानी कि कितने मिनट में, थोड़ा सा ध्यान देना, कितने मिनट में ये होगा। तो दोस्तों एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री वो बनाएगी। तो ध्यान देना, एक चक्कर जब वो लगाएगी तो 12 घंटे का समय तय करेगी। कितने घंटे का, 12 घंटे का। लेकिन हमको 1 घंटे का निकालना है, तो थोड़ा ध्यान देना है, 360 डिग्री में हमको एक चक्कर अगर ये लगाती है तो 12 घंटे तय करेगा। 12 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 12 से। हम इसमें 12 से भाग दे देंगे तो 12 तिया के 36, यानी कि 30 डिग्री। यानी घंटे की जो सुई होगी वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी 1 घंटे में। अगर आपसे पूछेगा 1 मिनट में कितने का बनाएगी, तब आप क्या करोगे, 1 मिनट में कितने का बनाएगी, ध्यान देना। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाता है। तो हमको 1 मिनट का निकालना है, 1 मिनट का निकालना है। 30 बटे यहां से 60 कर देंगे, 30 दूने के 60 ऊपर 1, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा, 1/2 डिग्री का बनाएगा घंटे की सुई। तो मिनट की सुई 1 घंटे में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। या बोल देगा कि घंटे की सुई 5 मिनट में कितना का कोण बनाती है, तो भैया घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट का निकालने के लिए 1/2 को 5 से गुना कर देंगे आराम से। जितने मिनट का बोलेगा उतना मिनट कम निकाल देंगे गुना करके। तो ये आसान सा तरीका है निकालने का, ठीक है, ध्यान दो। चलो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, सीटेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको एक बेसिक नॉलेज भी मिलेगी कि क्वेश्चन को सरल कैसे किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन को सरल कैसे किया जाता है, थोड़ा ध्यान देना। अगले शिफ्ट के लिए खास करके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनवरी में जो भी आने वाले शिफ्ट हैं उनके लिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमने आपके लिए चुना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से। हाँ, कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या बोला जा रहा है, उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है। उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का क्या है, गुणज है, 5 और 7 का गुणज है, लेकिन 6 का नहीं है, लेकिन 6 का नहीं है, 6 का नहीं है। इसमें तो आपको ऑप्शन लिखना होगा। ऑप्शन ए है 210, ऑप्शन बी है आपका 280, ऑप्शन सी है आपका 630 और ऑप्शन डी है आपका 420। अब जरा बताइएगा 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, 5 और 7 को आप चेक करोगे या 6 को पहले चेक करोगे? थोड़ा दिमाग का काम करना है, दिमाग से काम लेना है। 5 और 7 का गुणज है मतलब 5 और 7 से वो डिवाइड होगा, भाग लगेगा। कहता है 6 का गुणज नहीं है मतलब 6 से भाग नहीं लगेगा। आप सीधा चेक कर लो ना कि 6 से किस में भाग नहीं लगता है। डायरेक्ट आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को खेल जाओ, ऑप्शन से कर लो, ठीक है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन से। कहता है कि 6 का गुणज नहीं है, 6 का गुणज नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भाग नहीं लगेगा। देख लो 6 से तो ये 42 कट जा रहा है, ठीक है, यानी ये जो है गुणज है। कहता है गुणज नहीं है, जो नहीं कटेगा वो आंसर होगा। ध्यान देना, 6 से तो ये कट रहा है क्या, 6 का 6 6 35, 6 का 6 6 35 कट रहा है। 6 से ये कट रहा है क्या, 6 3 18, 6 35 ये भी कट रहा है। एक ये है जो 6 से नहीं कट रहा है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ये जो है 6 का गुणज नहीं है, 6 का गुणज नहीं है। 5 और 7 की कोई जरूरत नहीं थी, 5 और 7 को हमें चेक भी नहीं करना था, ठीक है।
स्मार्ट वर्क करना है ताकि आपको समय भी कम लगे एग्जाम में, ठीक है, ध्यान देना। चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जरा फटाफट से देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है कहता है निम्न में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं। कहता है कि निम्न में से किसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। अब जरा ध्यान देना, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे ई दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी क्या है ध्यान देना, ऑप्शन बी है आपका टी। ऑप्शन सी क्या है आपका, ऑप्शन सी है आपका एच। और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है वाई। अब बोलिएगा सर क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? भाई देखते जाओ, आप आने वाले शिफ्ट में देखते जाओ क्या क्या होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन डालेंगे। अभी तो शुरुआत है भाई, ठीक है, तो ध्यान देना। तो ई टी एच वाई कहता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसका मतलब क्या होगा? क्षैतिज का मतलब पड़ी रेखा, ऐसे क्षैतिज का मतलब पड़ी रेखा और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा, यानी जहां पर पड़ी रेखा और खड़ी रेखा दोनों हो वही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए, इसमें खड़ी और पड़ी दोनों प्रकार की रेखाएं हैं। इसमें है क्या, एक इधर से एक इधर से, लेकिन ये वाली रेखाएं आ गई, ये नहीं होंगी। इसमें है क्या, एक क्षैतिज है एक पड़ी है, लेकिन ये टेढ़ी कर दी गई है, ये भी नहीं होगी। इसमें है क्या, नहीं, इसमें तो बिल्कुल एक इस एंगल पे है एक इस एंगल पर है, ये भी नहीं होगी। लेकिन इस वाले में आप ध्यान से देखो, ये हो जाती है ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हो जाती है क्षैतिज रेखा, दोनों ही है। इसका मतलब ये जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो किसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की रेखाएं हैं, तो एच में हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी सेटेड पूछता है, आने वाले शिफ्ट में आपको दिखाई जरूर देगा, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को अभी दिक्कत कहां पर हो रही है, मैं उसका जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। आप अपनी दिक्कत को कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो मैं कुछ करूंगा आपके लिए, ध्यान देना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कोणों का अनुपात? 5:6:7, ठीक है, ध्यान देना जरा। कोणों का अनुपात दिया हुआ है 5:6:7, ठीक है। सबसे छोटे कोण की माप पूछ रहा है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? अब ध्यान देना, इसमें देखो ध्यान से, हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, इसको आपको सिखा देते हैं कि करना कैसे है। सबसे छोटे कोण या सबसे बड़े कोण या छोटे और बड़े कोणों का अंतर पूछा जा सकता है, छोटे और बड़े कोणों का योग पूछा जा सकता है। कैसे बनाएंगे? देखो त्रिभुज के तीनों कोण है ना, यानी ये एक प्रकार का त्रिभुज हो गया। ये दिया है 5, ये दिया है 6, ये दिया है 7। हम क्या करेंगे, जितने भी अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्स, ध्यान देना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 के साथ एक्स लगा देंगे, 5x हो जाएगा। 6 के साथ एक्स लगाएंगे, 6x हो जाएगा। 7 के साथ एक्स लगाएंगे, 7x हो जाएगा। और आपको पता होगा, बचपन में ही आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, और 180 के बराबर करेंगे। बोलेगा सर काहे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो चलो यहां पर अब इसको जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 5 18x बराबर, यहां पे 180 हो गया। बोलिएगा सर यहां से 18 ये कट रहा है, 10 बार में x का मान कितना हो गया? 10 हो गया। सर x का मान कितना हो गया? 10 हो गया। पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना, पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? आप बता दो, इन तीनों में सबसे छोटा कोण कौन सा है? बोलिएगा सर 5 वाला है, 5 अनुपात है।
और 5 वाले को हमने क्या माना था, 5x माना था, मतलब 5x। 5 गुना x का मान अभी निकाले हो आप 10, बैठा दो, 10 पचे 50 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। बोला जाता आपसे सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा। देखो भाई इसमें सबसे बड़ा वाला अनुपात कितना है, 7 है ना, 7 है ना, मतलब 7x, 7 गुना x, x का मान आपने निकाला ना 10, 10 सत्य हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अगर बोला जाता सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग निकाल दो, आप हमको सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग निकाल दो। सबसे छोटा कोण 50, सबसे बड़ा कोण 70, 70 प्लस 50 जोड़ देते 7 5 12, 120 डिग्री। क्वेश्चन को जैसे पूछेगा आप वैसे बना दो, जैसे घुमाएगा आप भी वैसे घुमा दो, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन बनाने का सही तरीका, ठीक है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपका सीटेट पूछता है, आने वाले शिफ्ट में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान देना, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो मिटाने में थोड़ा सा समय ज्यादा आप लोग का हम ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या ही किया जाए, क्या कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है भाई, लिमिटेड संसाधन में हम लोग अपना काम चला रहे हैं बस, ठीक है, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है भाई, एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो ये मिट भी नहीं रहा है सही से, है ना, प्रॉब्लम तो सब जगह है, प्रॉब्लम सब जगह, ये ठीक से मिट भी नहीं रहा। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिमल का जन्मदिन था, बिमल का जन्मदिन है और उसने क्या किया, कैंडी का एक पैकेट लिया भैया। किसका पैकेट लिया, कैंडी का पैकेट लिया। काफी फेमस क्वेश्चन, सीटेट ये क्वेश्चन बार बार डालता है, सीटेट ये क्वेश्चन बार बार डालता है। एक पैकेट लिया कैंडी का, ठीक है, और उसने 1/3 भाग जॉन को दे दिया। इस कैंडी का 1/3 भाग जॉन को दे दिया। पहले हम क्या करेंगे, देखो कैंडी का भाग लिया, कहता है 1/3 भाग दिया जॉन को, फिर क्या कह रहा है, 1/4 राधा को दे दिया। 1/4 किसको दे दिया, राधा को दे दिया। ध्यान देना फिर आगे, ठीक है। और उसके बाद 1/5 भाग सुष्मिता को दे दिया। 1/5 भाग किसको दे दिया, सुष्मिता को दे दिया। फिर बोलता है 1/6 भाग मीकू को दे दिया। देखो भाई कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, अगर आपने अभी नहीं किया तो दिमाग आपका एग्जाम हॉल में घूमेगा। 1/6 भाग किसको दे दिया, मीकू को दे दिया, और 6 कैंडी खुद खा ली भैया। 6 कैंडी उसने, 6 कैंडी क्या की, खुद खा ली, ठीक है। ये किया है, इस कैंडी के साथ इसने ये घटना कर डाली, इस कैंडी के साथ ये घटना कर डाली उसने। अब पूछ क्या रहा है, देखो भाई पूछ रहा है कि पैकेट में कितनी कैंडी थी, कितनी कैंडी थी जो इतने इतने लोगों को बांट दिया। तो ध्यान देना, हम मान लेते हैं पैकेट में एक्स कैंडी थी, पैकेट में एक्स कैंडी थी, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे, 1/3 भाग जॉन ने लिया है ना, तो x/3 घटा देंगे, प्लस 1/4 भाग राधा को ना, तो x/4 इसमें प्लस करेंगे। 1/5 भाग सुष्मिता यानी x/5 करेंगे। 1/6 भाग मीकू यानी x/6 करेंगे। इतना प्रोसेस पहले कर लेना है। ये जो 6 कैंडी उसने खुद खाई, इसको आप सुरक्षित रखो, क्योंकि ये बचा हुआ कैंडी था, बांटने के बाद जो बचा ना वो उसने 6 कैंडी खाई, ये बचा हुआ है। टोटल x है, x में जितना बांटा उसको पहले घटा देते हैं, जो बचेगा ये 6 कैंडी उसको हम लोग अभी रखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखो आप, ठीक है। देखो ध्यान से, तो x माइनस, अब यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम। आप बोलोगे सर एलसीएम नहीं आता, देखो भाई कर लो, इसका एलसीएम कर लेते हैं। 2 दूने के 4, 5, 2 तिया के 6 या 3, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 5, 5 दूना 10 तिया 30 दूना 60। एलसीएम आ गया भैया 60। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 60। 60 आ गया एलसीएम भैया, 3 से 20 तिया 60 यानी 20x, 4 से 15 चौके 60। भिन्न का जोड़ तो आता होगा, अगर नहीं आता तो अभी सीख लो। 15 चौके 60 यानी 15x, फिर यहां से
12 पंजे 60 यानी 12x, 6 ढंग 60 यानी 10x। अब देखो यहां पर 60 गुना x करेंगे 60x हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर देते हैं। ये एलसीएम भिन्न का जोड़ सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड होता है, कोना कोनी गुना कर दो, 60 गुना x 60x। अब ये सबको जोड़ देंगे हम, तो 20 10 30, 5 35, 35 10 45, अब 45 12 कितना हो जाएगा, 45 12 40 10 50, 5 55 2 57 हो जाएगा, यानी कि 57x बटे के 60। 60x में 57x घट गया भैया, बोलोगे आप 3x बटे 60। अब जरा ये बताओ, ये 3x बटा 60 ये क्या है, ये वही है जो बचा था, 3x बटे 60 जो उसके पास बचा था। अब बचेगा क्या, वो खुद खा लिया, खुद उसने खा लिया, तो इसको बराबर हम कर सकते हैं क्या, जितना खाया था उसने, कितना 6 कैंडी, 6 के बराबर कर दिए, अपने मन से इसको 6 के बराबर कर दिए। अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा भैया, देखो कैसे, 3x बराबर 6, ये भाग में 60 है, चला जाएगा गुना में, ठीक है। अब देखो x बराबर हो जाएगा 6 छाके 36, 360। ये देखो यहाँ पे 3 गुना में है, भाग में आ जाएगा, 3 से कटा देंगे 12 बार में, ये 0 बैठ जाएगा, 120। x बराबर 120, यानी कि उसके पास कैंडी कितनी थी, हमने कैंडी माना था ना, कि माना कैंडी कितनी है, x है, यानी उसके पास टोटल कितनी कैंडी थी, 120 कैंडी थी। कितनी कैंडी थी, 120 कैंडी थी। इस टाइप के सवाल भी आपको सीटेट जरूर पूछेगा, ठीक है, पूछा गया है। एक संख्या ली जाती है, 1/2, उसका 1/2 घटाया जाता है, फिर उसका 1/4 घटाया जाता है, फिर उसका 1/6 घटाया जाता है, बताएं कि कितने भाग बचे। इस टाइप के क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ध्यान देना, ठीक है। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो और एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, थोड़ा ध्यान देना, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। 7 क्रमागत कौन संख्या, सम संख्या का क्या योग कितना है, 98 है, ठीक है। इस क्रम में तीसरी संख्या क्या है, पूछा जा रहा है, तीसरी संख्या क्या है, ध्यान देना। बढ़ते क्रम में सजाने पर 7 क्रमागत सम संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर पहली संख्या 2 है तो अगली संख्या कैसे प्राप्त होगी, आप बोलोगे सर इसमें 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अगर पहली संख्या 12 है तो इसमें अगली सम संख्या कैसे निकलेगी, तो बोलोगे सर फिर 2 जोड़ दो 14 निकल जाएगा अगली संख्या। मतलब सम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको हर बार 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा सम संख्या प्राप्त करने के लिए। तो पहली सम संख्या हम x मान लेते हैं, पहली सम संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और कोई उपाय है क्या इसका, 7 क्रमागत सम संख्या का योग 98 नहीं, ठीक है। पहली सम संख्या x मान लेते हैं, तो अगली सम संख्या के लिए 2 जोड़ना होगा, फिर अगली के लिए फिर 2 जोड़ना होगा, फिर अगली के लिए और 2 जोड़ना होगा, फिर अगली के लिए और 2 जोड़ना होगा। तो 2 4 6 8 कितना संख्या है, 7 क्रमागत संख्या बोली गई थी, 7 लेना, 1 2 3 4 5 हुआ। तो x जोड़ 10 x जोड़ 12, ये 7 संख्याएं हमने ले ली। इसका जोड़ दिया हुआ है 98, इसका जोड़ कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। सबको जोड़ देंगे, कितने x हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7x। अंक कितने होंगे, इसको जोड़ो, 12 10 22, 22 8 30 है ना, 30 6 36 4 40 2 42। इधर कितना है, 98 है। आप बोलोगे सर अब तो आसान हो गया, 98 में 42 घटा देंगे, 6 5 56, 7 से 56 8 बार में कट गया, x का वैल्यू 8 आ गया। चलो
x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब निकालना क्या है, तीसरी संख्या भैया पूछ रहे हैं, तीसरी संख्या निकालनी है हमको। अब देखो तीसरी संख्या निकालनी है, ये थी पहली संख्या, ये थी दूसरी और ये थी तीसरी यही है ना, क्या है x + 4, x का मान यहां से बैठा दो 8 जोड़ 4 हो जाएगा 8 4 12। तीसरी संख्या क्या निकल गई 12। इसी तरह कोई भी संख्या बोलेगी, मान के चलो आपसे पूछा जाता पहली संख्या क्या है तो 8 हो जाता, ये वाला पूछा जाता अंतिम संख्या क्या है तो ये वाला x + 12, x का मान 8 + 12, 12 8 20, ये अंतिम संख्या, ये तीसरी संख्या हो गया, ये अंतिम हो गया, ये हो गया हमारी पहली संख्या x का मान 8। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, देखो चलो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन डालता है लोगों को, ध्यान देना, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आपसे कहा जाएगा एक के बारे में बताइए, एक क्या है। पहला नंबर एक भाज्य है, दूसरा नंबर एक अभाज्य है, तीसरा नंबर एक भाज्य और अभाज्य दोनों है, चौथा नंबर एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। बता दो आप, इसमें कमेंट करके बताना कौन सी संख्या है, एक कौन सी संख्या, कमेंट करके बताओ। तो देखो जान लो आप लोग, एक जो है ना, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, यानी एक भाज्य और अभाज्य दोनों, ये ऑप्शन नहीं, यहां वाला ऑप्शन में या तो कहता है भाज्य और अभाज्य दोनों है, तो ये भी नहीं होगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, याद रखना, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। यहीं से एक क्वेश्चन आपका आता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या से। जो गिनती की संख्या होगी उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से इसको गिनती की संख्या कहते हैं। जैसे ही इसमें हम जीरो को मिला देंगे, बन जाएगा वो पूर्ण संख्या, और जैसे ही इसमें फिर हम माइनस वाले को मिला देंगे, बन जाएगा पूर्णांक। क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक बन जाएगा। तो याद रखना, पूर्णांक पूर्णांक हो गया पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कल वाले शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना, p/q जिसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो जरूर इसको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को रखेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आप इसे रिपीट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।